नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित आपका अपने परिवार ड्रीम एकेडमी में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे सर्वनाम टॉपिक। हमने सर्वनाम के प्रकार और उनकी संख्या के बारे में पिछले पार्ट में चर्चा कर ली। आज सर्वनाम का दूसरा पार्ट होगा। हम आज चर्चा करेंगे पहले प्रकार पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। और याद रखिएगा, बेहद ही इम्पॉर्टेंट, और इसको पढ़ेंगे तो देखेंगे हिंदी भाषा की अहमियत क्या है, हिंदी भाषा किस लिए इतनी उपयोगी मानी जाती है, इन सब के बारे में इसमें बताया जाएगा। और याद रखिएगा, सर्वनाम टॉपिक इतना अच्छा समझ में आएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा बहुत लंबा वीडियो नहीं बना सकते। छोटे छोटे वीडियो होंगे, करीब 15 से 20 मिनट के वीडियो होंगे, एक एक भाग बताया जाएगा, कई भाग होंगे, लेकिन आपको निश्चित ही बहुत समझ में आएगा। तो आप मेरे पूरे वीडियो को देखिए। आइए चर्चा करते हैं। और हाँ, अगर मेरा वीडियो पिछला समझ नहीं देखा तो आप उस वीडियो के देखिए, इंडिविजुअल हिंदी के नाम से बनी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आइए आगे चर्चा करते हैं। कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम? पहले प्रकार पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में चर्चा करें, थोड़ा सा इनकी चर्चा हम कर लें। तो पुरुषवाचक सर्वनाम, तब इसकी परिभाषा और इसके प्रकार के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इनमें दो बिंदु हैं जो यहीं से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, इनके भेद या प्रकार और इनकी संख्या। भेद कह सकते हैं या प्रकार कह सकते हैं, और इसमें होती है इनकी संख्या। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पर जब भी प्रश्न आता है, भेद तो लगभग सभी बता देते हैं, लेकिन जब भी संख्या से प्रश्न आ जाता है तो कुछ ही व्यक्ति ही बता सकते हैं। तो इनकी संख्या कितनी होती है? 2। कौन कौन से? मैं पहला, दूसरा तो, या मिल जाता है तुम। संख्या पूछा जाए पुरुषवाचक सर्वनाम की कितनी होगी, तो 2 कौन कौन से? मैं, तू या तुम। यानी याद रखिएगा, ये मूल संख्या होंगी, यानी मूल सर्वनाम की संख्या। पूछे जाएंगे मूल पुरुषवाचक सर्वनाम कितने होते हैं, तो की संख्या कितनी होगी? 2। प्रकार पूछा जाए तो प्रकार कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? इनकी चर्चा करें तो पहला है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। कितने पूछा जाए, प्रकार कितने होते हैं या भेद कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? तो पहला उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, तीसरा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अगर संख्या के बारे में पूछ लिया जाए, मैं और तू और या तुम, यानी संख्या कितनी होगी? 2 होगी। आइए, हमने यहाँ से चर्चा कर ली, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा चुका, अक्सर करके प्रश्न यहीं से आता है, हमने इसकी चर्चा कर ली। अब इसके आगे इनके परिभाषा के साथ साथ इनके बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं। आइए आगे पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? तो पुरुषवाचक सर्वनाम की पहले परिभाषा पढ़ते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या होगी? तो इसकी परिभाषा क्या होगी? ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाएं। परिभाषा क्या होगी? तो ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति के नाम के स्थान पर प्रयुक्त किए जाएं, वहाँ क्या होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा नोट कर लें। क्या होगा? तो ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति के नाम पर, जो किसी विशेष व्यक्ति के नाम के स्थान पर प्रयुक्त हों, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं।
हमने चर्चा कर ली पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहा जाता है। तो ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति के नाम के स्थान पर प्रयुक्त हों उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाएगा। इनकी चर्चा हमने कर ली। आगे हम बात करते हैं इनके प्रकार कितने होते हैं। तो इनके 3 भेद या कह सकते हैं 3 प्रकार। तो हम इनके पहले भेद या कह सकते हैं पहले प्रकार की चर्चा करें तो कौन सा होगा, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, इसकी चर्चा करें। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम को कौन सा होगा। तो याद रखिए जैसे सभी व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं उसी तरह जैसे मैं खुद की बात करूं, मैं वक्ता हूं, मैं बोलने वाला हूं, तो मैं इसके बारे यहाँ कौन सी चर्चा करूंगा, मैं खुद के बारे में चर्चा करूंगा। यानी इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी। तो जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। लिख लें इसको। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण की बात की जाए कौन कौन से शब्द आते हैं इसमें, तो कौन कौन से आएंगे। जैसे मैं पढ़ाता हूँ यानी मैं खुद की बात कर रहा हूँ। हम खेलते हैं यानी हम सब भी आ जाएंगे, मैं खुद की बात कर रहा हूँ। या हम सब नोट करें थोड़ा सा, जैसे कौन कौन से, मैं, हम, हमारा, हम सब का, हम लोग इत्यादि, ऐसे और सारे होंगे। जैसे ये भी आएगा मुझे, मुझको, मेरा, ऐसे आ जाएंगे। आगे की बात करें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, इसकी चर्चा करें। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, तो इसमें जो वक्ता होगा, मेरे सामने कोई व्यक्ति होगा, मैं उसकी चर्चा करूंगा। जैसे आप लोग मेरे सामने तो नहीं है लेकिन मुझसे पढ़ रहे हैं, तो क्या होगा, मैं आपके सामने हूँ तो जो मैं बोलूँगा आप सुन रहे हैं, मेरे सामने हो जाएंगे। तो इस आधार पर मैं आपके लिए जो कुछ प्रयोग करूँगा वो कौन सा होगा, तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। यानी वक्ता मैं किसका प्रयोग करूँगा, सामने वाले के लिए। यानी जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता सामने वाले के लिए करता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसको नोट कर लें। जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता सामने वाले के लिए करता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण की बात की जाए कौन कौन से वाक्य आएंगे इसमें, इसकी चर्चा करें। जैसे में कौन कौन से आएंगे, जैसे आएगा तुम्हें, तुमने, तुम्हें, तुम्हारा, और क्या आएंगे, तो आप, आपको, आपने इत्यादि। ऐसे भी शब्द आएंगे। अब अंतिम प्रकार कौन सा है। अंतिम प्रकार तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में चर्चा करें। तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा होगा, तो ऐसे सर्वनाम जो वक्ता होगा श्रोता को ना कहकर किसी अन्य व्यक्ति से के बारे में बोलेगा, उसे क्या कहा जाएगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम।
इसकी चर्चा करें। तो ऊपर चर्चा कर लें। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, इसमें क्या होगा, तो वक्ता जो होगा, वक्ता किसके लिए प्रयोग करेगा, खुद के लिए भी नहीं करेगा, ना सामने जो सुन रहा है उसके लिए, किसी अन्य व्यक्ति जो सुन नहीं रहा होगा हो उसके लिए प्रयोग करेगा। इसको लिख लें। ऐसे सर्वनाम का प्रयोग वक्ता तथा श्रोता के लिए ना होकर, ऐसे सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या श्रोता के लिए न होकर अन्य किसी तीसरे व्यक्ति के लिए किया जाता है। जैसे उदाहरण में कौन कौन से शब्द आएंगे, इनकी हम चर्चा करें। कौन कौन से आते हैं, यह, वह, वे, ए, उनको, उनसे, वह, ए, वे, उनको, उनसे इत्यादि। पढ़ लिया पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। उम्मीद करते हैं आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। हाँ, थोड़ा सा और बच जाता है, हम थोड़ा सा उसकी चर्चा भी कर लें। देखिए यहाँ पर क्या होगा, हिंदी भाषा की कितनी खूबसूरत बात है। जब भी कोई अच्छा काम किया जाता है तो तीसरे व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाती है। पेपर में ऐसे प्रश्न आ चुका है तो इसकी चर्चा कर लें। किसी अच्छे काम के लिए सर्वप्रथम प्राथमिकता किसको दी जाएगी। जैसे 3 व्यक्ति हैं, ए, बी, सी। ए तारीफ करता है, वक्ता होगा, जो बोलता है वक्ता, और सामने वाला एक, इसको क्या कहा जाएगा, श्रोता, यानी इसको अन्य। यानी पहले सर्वनाम कौन सा पढ़ा था हमने, इसमें पढ़ा उत्तम पुरुषवाचक, इसमें क्या पढ़ा, मध्यम, इसमें अन्य। अगर अच्छे काम के लिए तारीफ की जाएगी तो सबसे पहले अन्य व्यक्ति की तारीफ की जाएगी, जो उस वक्त नहीं होगा। यानी पहले तारीफ किसकी होगी, सी। यानी अगर बात किया जाए अच्छे काम के लिए तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम पहले आएगा, उसके बाद कौन आएगा, मध्यम, उसके बाद अंतिम में उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। यानी जैसे मैंने कुछ अच्छा काम किया, 3 लोगों ने मिलकर अच्छा काम किया, तो 2 लोग हमारे साथ हैं, तो मैं पहले अपनी तारीफ और उस सामने वाले की तारीफ ना करके उस तीसरे व्यक्ति की तारीफ करूंगा जो उस वक्त है नहीं। फिर उसके बाद उस व्यक्ति की जो मेरे सामने है, फिर सबसे लास्ट में अपनी तारीफ करूंगा कि मैंने एक काम अच्छा किया। और वही इसके विपरीत अगर बुरा काम किया है तो पहले मैं अपनी बुराई करूंगा, फिर सामने वाले की, फिर जो तीसरा व्यक्ति नहीं है वो। देखिए हिंदी भाषा में कितनी खूबसूरती है। हालांकि आजकल थोड़ा भी अशुद्धियों की वजह से थोड़ा बहुत इधर उधर प्रयोग कर दिया जाता है, लेकिन सही प्रयोग करने का तरीका यही है। उम्मीद करते हैं वीडियो समझ में आया है। मिलते हैं हम अगले क्लास में। धन्यवाद।